कभी सोचा है म्यूचुअल फंड हर महीना कौन से स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, ये रियल टाइम में कैसे पता चले? क्योंकि जब हम स्क्रीनर पे जाते हैं, जब आप स्क्रीनर पे आते हो, तो यहाँ आपको जो डेटा अवेलेबल होता है, जो कि आपको होल्डिंग पैटर्न, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ जो डेटा होता है, वो क्वार्टरली बेसिस पे होता है। तो अभी नवंबर चल रहा है, तो हम लोगों को जो डेटा देखने को मिलेगा, वो यहाँ आपको सितंबर तक का डेटा जो है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो अक्टूबर में क्या? मतलब कि अक्टूबर में जो उन्होंने क्या खरीदा है, क्या बेचा है, उसके बारे में हमको कोई भी चीज़ के बारे में पता नहीं है। और जब दिसंबर आएगा, तब जो है वो नवंबर का जो डेटा है, वो अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आखिर हम कैसे पता करें कि जो मंथ ऑन मंथ जो है वो म्यूचुअल फंड किस स्टॉक्स को जो है वो खरीद रहा है, अपना जो पैसा है वो किन स्टॉक्स में जो है वो लगाते हुए देखने को मिल रहा है। बस इसी का जवाब आज मैं आपको जो है इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूँ कि कैसे हम जो मंथ ऑन मंथ जो चेंज होता है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में, उसका जो है वो एग्जैक्ट डेटा हम कहाँ देख पाते हैं। देखिए, आइडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये समझना है कि कौन से स्टॉक्स जो है वो म्यूचुअल फंड एक्टिवली खरीद रहे हैं। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब भी म्यूचुअल फंड किसी भी स्टॉक्स में अपना जो है वो एंट्री बनाते हैं, और अगर उस स्टॉक्स में जो है वो पोटेंशियल होता है, तो कुछ महीनों में ही वो जो स्टॉक्स होता है वो जंप कर जाता है। तो अगर हमको पता चल जाए कि कौन सा जो स्टॉक्स है जिसमें जो है वो म्यूचुअल फंड एक्टिवली बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम स्क्रीनर पे देखते हैं तो वहां जो है वो क्वार्टरली दिखाता है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सा जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो कौन से स्टॉक्स को बाइंग जो है वो शुरू कर चुका है, तो आपको जो एक स्टार्टिंग जो है वो सिग्नल मिल जाता है। तो वहां से जो है वो आप फिर से उस स्टॉक्स को पकड़ते हैं। मान लीजिए कोई भी ए और बी स्टॉक्स है जहां म्यूचुअल फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट में बढ़ाया है, तो आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो स्टॉक्स में क्या पोटेंशियल है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड ने अपना जो होल्डिंग को बढ़ाया है। ऑफ कोर्स ये चीज जो है वो आपको स्क्रीनर में देखने को मिलेगा। अगर आप ट्रेड सेक्शन में जाके यहाँ पे आपको बल्क डील और ब्लॉक डील जो है वो दोनों सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जो है वो डेली जो म्यूचुअल फंड किस स्टॉक्स में जो है वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसका डिटेल जो है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये जो है अगर आप स्क्रीनर पे जाओगे, अगर आप स्क्रीनर पे गए और यहाँ जो है अगर स्क्रीनर पे मेन पेज पे जाते हो, तो यहाँ आपको वो जो है वो मार्केट पल्स दिखाई देता है। उस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको बल्क डील और ब्लॉक डील दोनों अवेलेबल है। तो यहाँ से आपको देखने में पता चल जाएगा कि जो म्यूचुअल फंड है वो किस स्टॉक्स में डेली बेसिस पे, जैसे आज 6 तारीख है, तो आज के दिन कौन सा स्टॉक्स जो है वो म्यूचुअल फंड ने खरीदा है और कौन सा बेचा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है अगर आपको डेली बेसिस पे इस चीज़ को समझना है। लेकिन स्क्रीनर पे केवल आपको या तो फिर क्वार्टरली बेसिस पे मिलेगा या फिर आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। लेकिन अगर हमको मंथ ऑन मंथ देखना है कि म्यूचुअल फंड ने किस स्टॉक्स में जो है वो बाइंग की है, किस स्टॉक्स में जो है वो सेलिंग की है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक नया प्लेटफ़ॉर्म है, एक डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ हम इन चीज़ों को भी देख सकते हैं, और वो जो फीचर है वो आपको मिलता है स्कैनएक्स प्लेटफ़ॉर्म पे। यहाँ जो है वो आपको जो है वो मंथ ऑन मंथ जो है वो म्यूचुअल फंड की जो है एक्टिविटी है, क्या बाइंग और सेलिंग है एवरी मंथ, इसका जो डिटेल है वो आपको मिलता है। यहाँ आप देख रहे हैं, जब आप इस वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको सारा जो डिटेल है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और डिटेल तो यहाँ आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। जब आप scanx.trade पे जाएँगे तो व उस सेक्शन में आपको क्या है कि इनसाइट देखने को मिलेगा। और यहाँ जो है आपको म्यूचुअल फंड होल्डिंग के अंदर जो है, ये आपको सारा जो डिटेल है, जो एएमसी का डिटेल हो या फिर आपको कौन-सा स्कीम जो है, वो सेलेक्ट करना है। तो अगर आप इन चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं और स्कीम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो है यहाँ जो एएमसी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, उसका स्कीम जो है ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो यहाँ जो है वो आप देख सकते हैं कि होल्डिंग क्या-क्या है, कौन-कौन से स्टॉक्स में। तो अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग देखें, तो हम चलते हैं इस वेबसाइट पे, और यहाँ जब आप आते हैं, अगर होम स्क्रीन पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आप इनसाइट पे आपको क्लिक करना होगा।
तो पर्सनली मैं इनसाइट पे क्लिक करता हूँ और फिर जो है म्यूचुअल फंड होल्डिंग में जाते हैं। तो यहाँ आपको जो है वो म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप यहाँ किसी भी डिफ़ॉल्ट में ये पारंपरिक म्यूचुअल फंड को ऑलरेडी ये सेलेक्ट कर सकता है। अगर आप मुझे जो है वो फ़ॉलो करते हो, तो आप जानते होंगे कि मुझे पारंपरिक जो है वो कितना ज़्यादा जो ये म्यूचुअल फंड है, वो पसंद आता है। वो इसका बहुत ही रीज़न जो है वो सिंपल है। वो जो है वो हाइप जो है वो कोई भी हाइप नहीं क्रिएट करते हैं। ना कि जो ऑलरेडी हाइप जो आईपीओ होता है उसमें वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये एक अपना जो फंडामेंटल और एक वैल्यू बेस्ड जो है वो स्टॉक पिकिंग जो है वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं। पूरा वैल्यू जो इन्वेस्टिंग अप्रोच होता है इनका, नो नॉइज़, नो हाइप, ये जो है वो बहुत ही सिंपल इनका जैसे रहता है। तो अगर हम मान के चलिए यहाँ जो सेलेक्ट किए हैं म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिए और यहाँ स्कीम ऑलरेडी हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। अब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे स्कीम दिखाएगा। उसके बेसिस पे आप जो है यहाँ सारा डिटेल देख सकते हैं। जब आप मान लीजिए कोल इंडिया हो गया, अगर इसमें आपको देखना है, यहाँ देख सकते हैं। ये एचडीएफसी में देख सकते हैं कि पराग पारिक ने पहले से जो है वो होल्डिंग जो है सितंबर क्वार्टर में अपना होल्डिंग जो है वो बढ़ाया है। तो इसी तरीके से आप और भी ज़ाइडस अगर हम देखते हैं तो मई क्वार्टर के बाद जो जून क्वार्टर है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों महीने में आप देख सकते हैं कि कैसे अभी रिसेंटली जो सितंबर के महीने में इन्होंने जो है वो और भी ज़्यादा इस स्टॉक्स में अपना जो होल्डिंग है उसको बढ़ाया है। इसी तरीके से आप सारे जो स्टॉक्स हैं जिसमें जो है उन्होंने इस एएमसी ज पराग पारिक म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है, उसका जो डिटेल है वो आप यहाँ बाकायदा मंथ और मंथ देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं यहाँ एएमसी अगर आप मान लीजिए किसी और एएमसी को सेलेक्ट करते हैं जैसे कि एचडीएफसी एएमसी। हाँ, एचडीएफसी एएमसी में आप किसी भी स्कीम को ले लेते हैं मान लीजिए कोई मिड कैप फंड हो गया। यहाँ देखेंगे तो आपको जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिखेगा और यहाँ जो कौन-कौन सी जो होल्डिंग है पिछले पिछले कुछ महीनों में क्या होल्डिंग रही है और अब जो है वो क्या होल्डिंग है। इसी तरीके से आप डिलीवरी में देख सकते हैं। तो ये जो है मंथ ऑन मंथ जो है वो आप इस चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि कौन से मंथ में मान लीजिए स्क्रीनर पे जो है ये चीज़ डिटेल जो है आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आप यहाँ जो है बहुत ही आसानी से इस चीज़ों को आप देख सकते हैं और इन चीज़ों को आप अपने हिसाब से एनालाइज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड को ट्रैक करते हो, तो ये जो होता है वो आपको बहुत ही ज़्यादा इनसाइट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब जो डेटा है वो आपको एक क्लियर पिक्चर देते हैं कि कौन से फंड किस स्टॉक्स को कन्विक्शन के साथ जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ देखते हैं कि स्टॉक्स जो है कंटिन्यूअसली उस एवरी मंथ उस स्टॉक्स में एलोकेशन बढ़ाते जाता है, तो आपके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाता है। ऑब्वियसली आपको ब्लाइंडली उसको कॉपी नहीं करना है, पर ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो किस कंपनी में फ्रेश एंट्री ले रहे हैं या फिर करेक्शन के बाद वो उस स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल हो जाता है यहाँ जब आपको एवरी मंथ का जो डिटेल जो है वो आपको जब मिल जाता है। बहुत ही अच्छा हो जाता है अगर डिसीज़न बनाने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। तो अगर आप जब पोर्टफोलियो कोई भी पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, तो अगर आप इन चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है कि अगर हमको एक कन्विक्शन मिल जाता है अच्छा हाँ, मैंने भी इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और जो म्यूचुअल फंड है जिनके पास एक टीम है, उन्होंने इस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया है। तो एक आपको जो है इंटरनली एक कॉन्फिडेंस मिलता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। तो आप इस जो है वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, बस मुझे ये पता चला तो मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर किया है। तो ये एक क्विक डेमो था कि कैसे आप जो है इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके आप जो है मंथ ऑन मंथ जो है वो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को देख सकते हो। जैसे कि हमेशा की तरह ये कोई भी जो है वो बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ऑलवेज़ जो है वो अपना खुद का रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग ज़रूर करें। अपना रिसर्च जो है वो बहुत ज़रूरी है करना, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले। ये सिर्फ़ आपको जो है वो एम्पावर करने के लिए है ताकि आप जो है वो खुद अपना थॉट प्रोसेस बनाएँ
और अपने पोर्टफोलियो लॉजिकली कंस्ट्रक्ट करें, जहां आपको जब आपको नॉलेज होता है तो आप जो जिन भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां आप जो है वो पैनिक और फियर जो है वो क्रिएट नहीं होता है। तो ये जो है प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां वो आप यूज करके अपना जो डेली और आप एक बना सकते हैं कि एवरी मंथ जो है वो आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप इनका जो डिटेल है और जिस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं उसका जो है वो एक्टिविटी देख सकते हैं। उनका लेकिन ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एक रीज़निंग है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जहाँ आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपको ये जो वीडियो है हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएँ कि आपको ये जो फीचर है वो कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।